आज का हमारा विशेष अध्याय रहेगा पशु परिसर में कुक्कुट पालन से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज का। पहला जो प्रश्न है कि प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी। तो लड़ाई के लिए जो मुर्गी पाली जाती थी वो थी असील नस्ल की, असील नस्ल की। उत्तर रहेगा इसका सी। दूसरा प्रश्न देखिए, कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये भवन तैयार की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है। मुर्गी पालन में शामिल नहीं है तो यहां पर देखिए आप, मुर्गी, बतख और टर्की, ये जो तीनों आते हैं ये मुर्गी पालन के अंदर ही आते हैं, जबकि ये गाय है ये पशुपालन के अंतर्गत आता है। उत्तर रहेगा इसका ए सही। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है तो रोग मुक्त नस्ल होनी चाहिए पोल्ट्री फार्म के अंदर, उचित भोजन होना चाहिए, गंदी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर इसका रहेगा सी, सुरक्षित फार्म परिस्थितियां होनी चाहिए, बिल्कुल उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, घरेलू पक्षी क्या है। घरेलू पक्षी क्या है, यह एक विशेष क्षेत्र में रहता है, यह एक विदेशी नस्ल है, मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला पक्षी होता है घरेलू पक्षी। मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए जो पक्षी पाला जाता है वो घरेलू पक्षी होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो ब्रायलर होते हैं। पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाला जाता है वो ब्रायलर होते हैं, और जो अंडे के लिए पाला जाता है वो लेयर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रायलर की नहीं होती, ब्रायलर नस्ल की नहीं होती, कौन सी विशेषता नहीं होती। आमतौर पर वे मादा होती है, ये कोई सामान्य विशेषता नहीं है, आमतौर पर ये मादा होती है, क्योंकि ये जो मुर्गियां हैं ये किसके लिए, मांस के लिए पाली जाती है। मांस के लिए जो पाली जाती है तो इसमें मादा और नर दोनों ही आते हैं। उत्तर इसका एक ही पहला ही ऑप्शन इसमें विशेषता में नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है। लेयर्स की जो विशेषता नहीं है ये कौन सी है। तो मादाओं में अंडे उत्पादन के उस दर के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है वो लेयर्स होते हैं, उन्हें कभी टीका नहीं लगाया जा सकता, ये लगाया जा सकता है। उत्तर बी इसका सही रहेगा कि विशेषता में नहीं है, ये बी उसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा खाने से प्राप्त नहीं होता। अंडा खाने से प्राप्त नहीं होता तो अंडे के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, अल्कोहल नहीं पाई जाती। उत्तर डी रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है। पोल्ट्री की भारतीय नस्ल कौन सी है निम्न में से, तो इसमें जो बुसरा नस्ल है ये भारतीय पोल्ट्री की नस्ल प्रमुख है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, फटाफट प्रश्नोत्तरी है ये, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है। जो विदेशी नस्ल भारत में पाली नहीं जाती वो कौन सी है, ये घाघस नस्ल। ये घाघस नस्ल है, ये विदेशों में पाली जाती है, जबकि भारत में इसका पालन पोषण नहीं होता, लोग पालते नहीं है इसको, घाघस नस्ल। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मुर्गी फार्म पर उपयोग किया जाने वाले उपकरण कौन सा होता है। मुर्गी फार्म पर ब्रूडर, फीड हॉपर और लेइंग नेस्ट, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर डी रहेगा इसका सही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन होती है। ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन है, तो यह है विल्मर स्टील। उत्तर बी, विल्मर स्टील। प्रश्न नंबर 14 देखिए, चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार क्या है। चिकन पोल्ट्री फार्म के प्रकार प्रति और ब्रायलर दोनों ही है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है मुख्य उद्देश्य, मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती है। ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के अंदर मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का उद्देश्य क्या होता है। लेयर जो मुर्गियां होती है वो अंडे के लिए पाली जाती है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सर्दियों में पोल्ट्री फार्मिंग पक्षियों के लिए कौन सी विटामिन की कमी मुख्य समस्या होती है। पोल्ट्री फार्म की सर्दियों के अंदर कौन सी विटामिन की कमी आती है, विटामिन डी की कमी आती है, विटामिन डी की कमी। प्रश्न नंबर 18, वह कौन सा रसायन है जो चिकन खाने के बाद मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है।
तो कौन सा है वो, ये रसायन है सेराटोनिन। उत्तर ए सही रहेगा, सेराटोनिन। प्रश्न नंबर 19 देखिए, चिकन को मीट भी कहा जाता है, चिकन को मीट भी कहा जाता है, चिकन को किस मीट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सफेद मांस के नाम से भी, सफेद मांस। उत्तर सी। सफेद मांस में कम होता है, सफेद मांस में क्या चीज कम होती है, ऑप्शन में आपको बताना है, सफेद मांस में वसा वो बिल्कुल कम होती है। प्रश्न नंबर 21 देखिए आप, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, 99 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक का, 99 से 102 डिग्री फारेनहाइट। प्रश्न नंबर 22 देखिए, चिकन के बारे में सही कथन चुनो, चिकन के बारे में सही कथन चुनो। यानी कि चिकन में सोडियम कम होता है जिससे रक्तचाप नहीं बढ़ता, बिल्कुल सही है। चिकन अमीनो एसिड से भरपूर होता है, चिकन में विटामिन ए, सी, B3, B6, B12, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि होते हैं, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी इसमें सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पुराना पशु या पक्षी कौन सा है, मनुष्य के द्वारा जो पालतू सबसे प्राचीन भी पूछा गया है तो ये मुर्गी है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, नर मुर्गे को क्या कहते हैं, नर मुर्गे को मुर्गा कहा जाता है, नर मुर्गे को मुर्गा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सैमी, मादा मुर्गी को क्या कहा जाता है, मादा मुर्गी को किस नाम से जाना जाता है, मुर्गी के नाम से जाना जाता है। सामान्य से प्रश्न है ये, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है, तो इसमें विस्तृत पद्धति भी होती है, अर्धसंगन पद्धति भी होती है और सघन पद्धति, तीनों में मुर्गियों के आवास बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल है, उचित विधि द्वारा ज्ञापन करना चाहिए, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाना चाहिए, उचित समय पर ज्ञापन किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी इसके अंदर सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई पूछी गई है तो 12 फीट होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार है, तो प्रमुख रूप से 4 किस्म होती है, उत्तर सी रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है, तो इसमें अर्धसघन पोल्ट्री भी होती है, फ्री रेंज भी होती है, फोल्डिंग यूनिट भी होती है, उपयुक्त सभी इसके अंदर सही रहे। प्रश्न नंबर 31, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है, तो कितना, एक मुर्गी के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट चाहिए, 2.5 से 3 वर्ग फीट। प्रश्न नंबर 32, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, मुर्गी है वो सामान्य रूप से 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। प्रश्न नंबर 33, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में कौन सी है, तो उसमें डेयर स्टेप भी होता है, ट्रिपल डेक भी होता है और फ्लैट डेक भी होता है, प्रयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है, आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है, तो गाय, ये मुर्गी पालन में नहीं आता, ये पशु पालन में आता है। 35, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक प्रमुख घटक नहीं है, ये पहले भी प्रश्न आ गए, गंदी परिस्थितियां इसमें नहीं होनी चाहिए। घरेलू मुर्गी क्या है, ये भी प्रश्न पहले आ गया, वो मुर्गी जो मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखी जाती है वो घरेलू मुर्गी होती है। ये देखिए आप, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं, ब्रॉयलर कहलाते हैं, अंडे के लिए पाले जाते हैं लेयर्स कहलाते हैं, ये प्रश्न भी आ गया था आपने। निम्नलिखित में से कौन ब्रायलर की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन ब्रायलर की विशेषता नहीं है, तो ये आमतौर पर मादा होती है, ये ब्रायलर की कोई खास विशेषता नहीं। ब्रायलर किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है, इसमें नर और मादा दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है, ये भी प्रश्न पहले आ गया, इसमें टीकाकरण नहीं होता। आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं के रूप में जबकि नर को पाला जाता है, यानी पूछा गया है आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को किस रूप में और नर को किस रूप में पाला जाता है,
तो मादा को लेयर्स के रूप में पाला जाता है क्योंकि अंडे देती है, और नर को ब्रायलर के रूप में पाला जाता है क्योंकि उससे मांस प्राप्त होता है। 41 अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता, ये पहले भी आ गया प्रश्न, अल्कोहल। ये भी प्रश्न पहले आ गया, कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल नहीं है इसके अंदर, तो भारतीय नस्ल इसमें बुसरा है, ये भारतीय नस्ल नहीं है। ये भी प्रश्न आ गया, घाघस यानी कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है, घाघस। प्रश्न नंबर 44 देखिए, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है लेटर के नाम से। ब्रायलर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ब्रायलर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, टेबल बर्ड, उसे किस नाम से भी जाना जाता है, टेबल बर्ड के नाम से भी। 46 मुर्गी की कौन सी नस्ल एसिल व मलाइगम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है, कौन सी नस्ल होती है, ये होती है रेड कार्निस, उत्तर ए रेड कार्निस। 47 देखिए, प्लाई माउथ रोग नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है, प्लाई माउथ रोग नस्ल किस नस्ल की मुर्गी है, यह एक अमेरिकन वर्ग की मुर्गी। मुर्गी की किस नस्ल मांस, किस नस्ल का मांस काला व स्वादिष्ट होता है, किस नस्ल का मांस है वो काला व स्वादिष्ट होता है, तो ये कड़कनाथ का मांस। 49 देखिए, 4 से 8 सप्ताह तक, 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालन गृह में पालना कहलाता है, तो पालन गृह में पालना क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है, उत्तर डी। प्रश्न नंबर 50 देखिए, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्रूडिंग, उत्तर रहेगा ए ब्रूडिंग। प्रश्न नंबर 51 देखिए, 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालन कहलाता है, 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालन क्या कहलाता है, ग्रोविनिंग कहलाता है, उत्तर ए। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए आप, 4 सप्ताह की उम्र के चूजों का पालन किस नाम से जाना जाता है, तो ये पहले भी आ गया, 4 से 8 सप्ताह तक जो बच्चों का पालन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे 4 से 8 तो ये रियरिंग हो गया, और 4 सप्ताह की उम्र में ये ब्रूडिंग, उत्तर इसका सही रहेगा। आज की सीरीज में कुक्कुट पालन से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए, आपको अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर किए। जय हिंद जय भारत।